मरी में बर्फ का तूफान सयाहों के लिए मौत का सामान बन गया। तारीख की बदतरीन बर्फबारी से 1 लाख गाड़ियां मरी में फंस गई। 21 सयाह हलाक हो गए। फौज ने फिजाई और जमीनी रेस्क्यू शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सयाहती मुकाम मरी में इस साल तारीख साज बर्फबारी ने बड़ी तबाही मचा दी। मरी को आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर कर दिया गया। 21 से ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों में जान की बाजी हार गए। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज जमीनी और फिजाई अमदाद लेकर मरी में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंच गई। तहां मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मसाइल बढ़ने लगे। इसके बावजूद पाक फौज के दस्ते मुसीबत में फंसे सयाहों की मदद को पहुंच रहे हैं। मरी की सूरत हाल पर ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मसरूफ़ अमल हो चुके हैं। DG ISPR का कहना है कि लोगों को अशियाए खुरनोश फराहम की जा रही हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि लोगों को महफूज शेल्टर फराहम किया गया है। मरकजी शाहरा खोलने के लिए आर्मी इंजीनियर्स भी पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सयाहों को रोकने के लिए खुसूसी पॉकेट्स कायम कर दिए गए हैं। आगाही ऐलानात के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह मरी के दाखिली रास्तों पर मौजूद हैं। सिटी और रावलपिंडी इजाफी नफरी के साथ गुज़श्ता शाम से मरी में सयाहों को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। CTO तैमूर खान ने कहा है कि रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस तमाम तर वसाइल को बरोए कार ला रही है। मुसलसल बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है। बर्फ जमने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई है। वाज़ह रहे कि मरी में सयाहों की बड़ी तादाद वीकेंड पर पहुंची थी, जहां 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां मरी और गलियात में दाखिल हुई, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। फैमिलीज गाड़ियों में महसूर होकर रह गईं। शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतजामिया ने सयाहों के बेपनाह रश के बायस जुड़वा शहरों से मरी जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद मरी और गलियात में फंसे सयाहों की इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए मरी पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि पाक फौज के 5 पैदल प्लाटून तलब किए गए हैं। सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। FC और रेंजर्स को भी इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब कर लिया गया है। वाज़ह रहे कि इस बार शदीद तरीन बर्फबारी की पेशनगोई की गई थी, लेकिन सयाहों के बाहरी काफिलों को मरी जाने से ना रोका जा सका, न किसी इमरजेंसी का पहले से इंतजाम किया जा सका। 3 दिन से बर्फ में फंसे सयाहों को, जिनमें बच्चे और जवान भी शामिल थे, उनको बरवक्त रेस्क्यू न किया जा सका। लोग अपनी गाड़ियों में ही बंद होकर रह गए और गाड़ियां भारी बर्फबारी में दब कर रह गईं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मरी की सूरत हाल पर देखते हुए सरकारी रेस्ट हाउसेस और सरकारी दफातर को सयाहों के लिए खोलने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला ने इंतजामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि पैदाशुदा सूरत हाल में सयाहों को हर मुमकिना तरीके से रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने सयाहों के मरी में फंसने और गाड़ियों में अमवात का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहरियों की अमवात इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत का एक दर्दनाक वाक़या है। हुकूमत की सलाहियत का ये आलम है कि ट्रैफिक के इंतजामात करने के भी काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि क़यामत के सर्दी में फंसे शहरियों को महफूज मकामात तक पहुँचाने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई। हुकूमत 1000 गाड़ियों के इंतजाम की सलाहियत नहीं रखती तो उसे इक़्तिदार में रहने का क्या जवाज़ है। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद सड़कों पर दरख्त और बिजली के खंभे गिरे हुए हैं और लोग जगह जगह खड़ी गाड़ियों के शीशों पर दस्तक देकर उनकी खैरियत पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और जब जवाब नहीं मिलता तो फिर गाड़ियों को खोलकर अंदर मौजूद अफराद को तिबी इमदाद देने की कोशिश की जा रही है। मरी की मकामी इंतजामिया रेस्क्यू 1122 के एहलकार और मकामी अफराद महसूर मुसाफिरों और बेहोश होने वालों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक मरी में बर्फबारी में फंसी गाड़ियों से सयाहों की लाशें मिली हैं। इस सानहे में मरी में फंस जाने वाले पुलिस ASI नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत वफात पा गए हैं, लेकिन मरहूम की बीवी और 1 बेटा इस्लामाबाद घर पर मौजूद है। मरहूम ASI नवीद इकबाल थाना कौसार में तैनात थे, लेकिन छुट्टी लेकर बेटों को मरी की बर्फबारी दिखाने ले गए थे। मरहूम ASI तिलागंग के गांव धदियाल जिला चकवाल के रिहायशी हैं।